हाय गाइस, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का 3.1 एक्सरसाइज का जो हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर का जो बेसिक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पूरा बेसिक देखा था और डीपली हम लोगों ने देखा था। ऑलमोस्ट 30 या 37 मिनट का बेसिक बनाया गया है। तो बेसिक के अंदर पूरे फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा गया है उसकी मतलब जानकारी है कि उस फॉर्मूले में कौन से नंबर को कैसे यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला होने पे हमें क्या लेना चाहिए, और यहाँ पे ये रूल्स है, मैंने इसके बारे में भी उस वीडियो में बताया है। और थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी भी वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था। तो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आप बेसिक देख लो, ताकि आप लोगों का नॉलेज थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए और आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी है। तो ठीक है, हम लोग डायरेक्टली करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में 3.1 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया, फाइंड dy by dx इफ आपको यहाँ पे ये नंबर दिया। तो जो आपका एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सरसाइज 3.1 पूरा का पूरा कंपोजिट फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है पहले हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एज्यूम करो कि यहाँ पे अगर मैं x के ऊपर 4 लेता हूँ, ठीक है, x के ऊपर अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो ये सिंपल से हमें समझ में आता है कि हाँ मेरा ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, एक्स एन इक्वल टू हम लोग ये डायरेक्टली फॉर्मूला क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो हम लोग अगर डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना मतलब क्या, डिफरेंशिएशन करना। अगर हम लोग इसमें डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ऐड करेंगे तो ये आपका कैसे होता है, 4x और 4 में से 1 माइनस, यहाँ पे अभी कितना 3, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आता है, ये आता है। लेकिन अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x है, ऐसे करो इसके ऊपर मैं आप लोगों को 5x मैं कुछ ऐसे करके लिख देता हूँ, तब देखा जाएगा तो यहाँ पे x के ऊपर में क्या होना चाहिए था, n होना चाहिए था। n मतलब होता है नंबर, लेकिन यहाँ पे x के ऊपर यानी इसके जो पावर में नंबर तो है, लेकिन साथ ही साथ में उसको x भी है, यहाँ पे ये भी है। तो इसका मतलब क्या कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, ध्यान से देखो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, जैसे ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, y मानते हैं, तो इसका मतलब कि dy by dx जब आप करते हो तो ये x का क्या है, n है, x n है। तो इसका मतलब आपका जब सबसे पहले आप लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तब कैसे अप्लाई करते हो, ऊपर वाला कहाँ पे आता है, नीचे, और ऊपर वाला नीचे, और ये x में से क्या करते हैं हम लोग, इसमें से एक क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कुछ आप ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करते हो, लेकिन आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है ये ऊपर वाले को। क्यों ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि जो ऊपर है ना, ऊपर आपका n होना चाहिए, n की जगह पे अगर कोई और पार्ट है, इसका मतलब आपको उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन मतलब होता है कि फॉर्मूले के अंदर, मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन होना, क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन अगर रहता है ना, उसी को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। तो आप 6.1 के अंदर लगभग यही सब क्वेश्चन को देखने वाले हो कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बस हमें फॉर्मूले को पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ऑब्वियसली क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना तो आप ऑटोमेटिक पता कर सकते हो कि हमें कौन सा फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। तो इसी को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, एक एग्जांपल समझो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि log समझो यहाँ पे ले लिया मैंने 5x प्लस 3 लिखता हूँ। ठीक है, अभी समझो कि मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए ये वाला पार्ट मेरा क्या रहता है, y। तो अभी मैं फॉर्मूला चेक करूंगा कि हाँ मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे देखूंगा ये वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में, ठीक है, लेफ्ट वाले पार्ट में, तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट मेरा आता है, तो log के बगल में x होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए log के बगल में यहाँ पे x नहीं कुछ और है, तो हम लोग फॉर्मूला लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लोग थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि जो ये वाला पार्ट है ये हमारा क्या x है। तो अगर आप इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन में क्या आता है, x मतलब log के बगल वाला। तो log के बगल में ये पूरा का पूरा पार्ट तुम्हारा कहाँ पे आता है, नीचे।
5x+3, लेकिन यहाँ पे तो x होना चाहिए था, x मतलब कोई नंबर, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है, तो इसका मतलब आपको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ता है ये वाले पार्ट को, ठीक है। इसको आपको दोबारा डिफरेंशिएट ऐसे करना पड़ता है, इसी को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। तो 6.1 के अंदर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन या फिर ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दोबारा उसी को सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन दिया गया है तो, ठीक है। तो चलो हम लोग चैप्टर को चालू करते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे दिया गया, वैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, y रूट में ये पार्ट दिया गया, ठीक है, रूट में दिया गया। इसका मतलब अभी हम लोग फॉर्मूला चेक करते हैं कि हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा। इसको ध्यान से देखो, इसको जब ध्यान से देखोगे तो आपका ये वाला समझ में आता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि रूट में है तो रूट के अंदर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है, बल्कि वहां पे x के साथ में बहुत सारी x+1/x है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि जो ये वाला पार्ट है वो आपका क्या है, x है। मतलब मानना मतलब लिखना नहीं है, बस अपने माइंड में बैठा के रखो कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये हमारा x है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को क्या लिखते हो आप लोग, dy/dx। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे d/dx, इसको डिफरेंशिएट करो, पहले से लिख लो x+1/x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस जब इसका आंसर निकालोगे, देखो रूट एक्स मतलब क्या होता है, 1/2। क्या होता है, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। इसका मतलब 1/2 रूट एक्स मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, रूट एक्स है ना। तो यहाँ पे लिखोगे x+1/x। इतना सॉल्व हो गया क्या, नहीं, यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है इसमें आपका x होना चाहिए था, लेकिन x के अलावा भी बहुत सारी चीजें दी गई है। इसका मतलब आपको वापस डिफरेंशिएट करना है। किसका करोगे, इस अंदर वाले का मतलब कि x+1/x ऐसे करके। तो अभी जो ये वाला जो आपका पार्ट है, ये आपका फाइनल आंसर है, इसको सेम नीचे कॉपी करो। तो ये आपका 1/2 √x+1/x, यहाँ पे इंटू, ठीक है, इंटू आपके डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पे दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है, तो एक बार इसको इसके साथ में लिखो, एक बार इसको इसके साथ में लिखो। तो कैसे लिखोगे, एक बार इसको इसके साथ में, मतलब b/dx। पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, x को, यहाँ पे लिखो x, अब बीच में क्या है, प्लस। अब इसको आपको इसके साथ डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे लिखो d/dx, और यहाँ पे आपको 1/x, ब्रैकेट को बंद करो। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी को कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। आपको इसको आगे तक लेके जाना है, आगे तक मतलब क्या होता है, छोटा करते रहना है जब तक वो छोटा ना हो। अभी जो ये वाला पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसको सेम नीचे कॉपी करो, तब क्या होगा, ये 1/2 √x+1/x इंटू ऐसे। देखो यहाँ पे क्या है, मेरा x है, x मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने लिखाया नहीं है, लेकिन x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। इसका मतलब ये जो x है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस, अभी ये 1/x है, तो 1/x कहीं पे है क्या, देखो 1/x का क्या होता है, -1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 1/x है, और देखो जैसे ये भी 1/x है, देखो सेम टू सेम है। तो ऐसी चीजों को कंपोजिट फंक्शन नहीं कहा जाता, ठीक है। इसका मतलब 1/x का जो फॉर्मूला होगा वो -1/x का स्क्वायर, ये इतना। अभी ये वाला पार्ट है, वापस नीचे कॉपी करो, 1/2 √x+1/x इंटू, यहाँ पे कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पे लिखो 1। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस, प्लस माइनस माइनस। अभी 1/x का स्क्वायर वैसे ही रहने दो, 1/x का स्क्वायर। अभी आगे यहाँ पे देखेंगे रूट में दिख रहा नंबर, देखो आपको पता है कि अगर रूट में कभी भी ऐसा दिया हुआ है, तो इस रूट का मतलब क्या होता है कि इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। तो जो रूट में x दिया हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये कुछ ऐसे रहता, समझो यहाँ पे ऐसे 3 रहता, तो इसका मतलब क्या कि आप इसको 1/3 भी कर सकते हो। रूट का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, और यहाँ पे 3 रहता है, उसका मतलब कितना होता है, 1/3। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये नीचे वाला 1/2, जो नीचे वाला पार्ट है ना, आप इसको x+1/x, यहाँ पे ये रूट है, तो आप इसको ऐसे 2
और अगर समझो मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे अगर x है, अगर मैं यहाँ बाहर ऐसे 2 लिखता हूँ, तो ये देखो रूट हमेशा ना इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर। अभी यहाँ पे ये जो रूट है ना ये इसके बगल में है, ठीक है, बगल वाले नंबर को नहीं काउंट करते, ठीक है, यहाँ पे बगल वाले नंबर को काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो रूट है ना, रूट के ऊपर, यहाँ पे रूट के ऊपर कुछ नहीं, 2 उसके बगल में, तो 2 को मत ध्यान दो। ये इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। इसका मतलब होता है आपका 1/2। इसका मतलब होता है रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अभी आगे इंटू तो रहने दो, 1 रहने दो, -1/x² वैसे ही रहने दो। अभी आगे क्या करोगे, ये वाला पार्ट है इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये 1/2 जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये आपका x + 1/x, ये वाला जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा, -1/2 इंटू यहाँ पे 1 - 1/x²। अब यहाँ पे इक्वल, ये जो आंसर निकला ये किसका निकला, आपका dy/dx का। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले में कौन सा अप्लाई करना है। कोई भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, 6.1 का कंपोजिट फंक्शन ही है, तो कंपोजिट फंक्शन को पहचानने आना चाहिए। उसी में बार बार आपको क्या करना है, फॉर्मूला को क्या करना है, अप्लाई करना है। फिलहाल के लिए पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लो, फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि y = देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे क्यूब है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्यूब मैं पहले ही बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 बनाता हूँ और अगर इसके ऊपर 3 बनाता हूँ तो दोनों में बहुत फर्क है। ये जो लकड़ी जो पे डंडी दिख रहा है ना, ये जो पाइप, इसके ऊपर अगर नंबर रहता है ना तो उसको मतलब क्यूब बोलते हैं, या फिर 4 रहेगा तो 4th पावर बोलते हैं, 5 रहेगा तो 5th पावर बोलते हैं। लेकिन अगर उसके बगल में नंबर रहता है ना तो वो नंबर की झोपड़ी यानी जो ये रूट है इसका पार्टनर नहीं होता, वो चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो 3 दिख रहा है ना वो इसके ऊपर में है, ठीक है, बगल में नहीं। तो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे रूट के अंदर x है, तो अभी हम लोग सोचेंगे कि हाँ शायद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना कि रूट के बाहर में क्यूब है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर तुम्हारा क्यूब नहीं होना चाहिए था। तो इसको थोड़ा सा आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग चेंजेस करते हैं। कैसे करोगे, देखो y = यहाँ पे 3 है ना, इसका मतलब क्या कि इसको आप लिखो a² + x²। 3 मतलब क्या होता है, 3 मतलब होता है 1/3, ठीक है, ऐसे चेंज करना है। अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो 1/4, 5 रहेगा तो 1/5, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो। अब थोड़ी देर के लिए मानो कि ये जो अंदर वाला जितना भी पार्ट है ये तुम्हारा x है, ये अंदर वाला पार्ट क्या है, x, और ऊपर नंबर, ये नंबर मतलब n। तो अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, xn वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे इसने क्या रखा है, a² + x²। इसका मतलब कि जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो दोबारा आपको ना इस अंदर वाले को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, इसी को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। तो ठीक है, चलो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या है आपका dy/dx = देखो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, करो डिफरेंशिएट a² + x² 1/3 इंटू डिफरेंशिएट आप नीचे करना, ठीक है, बगल में। ध्यान से देखो, तब ये x है, ये तुम्हारा n है, तो ये कहाँ पे आएगा, तुम्हारा नीचे आता है। कहाँ पे आता है, नीचे। अब इसे आप वैसे ही लिखते हो a² + x², और आप इसमें से क्या कर सकते हो, -1, ठीक है, फॉर्मूले मैंने किया -1, तो मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब दोबारा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसको करेंगे, ये अंदर वाले को, ठीक है, ये वाले पार्ट को, क्योंकि ये वाला पार्ट x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये x नहीं था। इसका मतलब आपको दोबारा इसका अंदर का करना, ऊपर का नहीं, सिर्फ अंदर, a² + x²। इसको वापस करो, a² + x², बस ऐसे ही। अब इसको और नीचे सॉल्व करो, ये कितना है आपका 1/3, यहाँ पे ये a² + x², देखो 3 × 1 = 3,
तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2, लेकिन -2, 3 बड़ा नंबर है और नीचे आपका क्या बचेगा 3 इनटू। अब ये जो डिफरेंशिएशन है इसको अंदर लेके जाओ, जब अंदर लेके जाओगे तो आपका ये b/dx एक बार a के साथ में जाएगा, अब बीच में प्लस, अब इसको एक बार x के साथ में लिखो, ठीक है, b/dx x का स्क्वायर। ध्यान से देखो, आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब ये बोर्ड का टाइम है, ठीक है, 12th में आप एग्जाम देने वाले हो, तो इसके लिए डायरेक्टली ना करके आप ऐसे पूरा पैटर्न में करो, ठीक है, ताकि आपको मार्क्स उसमें ना बढ़े। तो अभी आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसको अंदर लेके जाओ फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। अभी जो ये वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे -2/3, ये देखो ऐसा लग रहा है नीचे है, तो ये नीचे ना होकर इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, ठीक। ये सब पे आपका बोर्ड के एग्जाम में बहुत ध्यान दिया जाता है, तो -2/3 ऐसे करके। अभी आगे 1/3, देखो ये -2/3, अगर मुझे माइनस को प्लस करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, 1 करके a² प्लस x का स्क्वायर, ये जो तुम्हारा माइनस है ना, ये ऑटोमेटिक तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर प्लस वाले को माइनस करना है तो हम ऊपर लेके जाते हैं, तब माइनस वाले को अगर प्लस करना रहेगा तो क्या करोगे, ऊपर से नीचे लेके आओगे, तो ऐसे ही तुम्हारा क्या आ जाएगा नीचे इनटू। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा a²। तो फॉर्मूले के अंदर ध्यान से देखो, फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे ये लास्ट वाला सब लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट वाला फॉर्मूला यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a के ऊपर x होना चाहिए था, a के ऊपर x, लेकिन यहाँ पे a के ऊपर क्या है 2 है, और a मतलब क्या होता है नंबर, क्या होता है नंबर, और कभी भी अगर नंबर के ऊपर नंबर रहता है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये बात ध्यान देना, समझे, यहाँ पे 10 है, 10 के ऊपर मैंने लिखा 4, तो नंबर के ऊपर अगर नंबर रहेगा ना तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो यहाँ पे a मतलब क्या, a मतलब होता है कांस्टेंट नंबर, और नंबर के ऊपर नंबर है, तो जो इसका डेरिवेटिव निकलेगा ना आपका क्या निकलेगा 0 आएगा, ठीक है, प्लस। अभी क्या है x का स्क्वायर, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फर्स्ट वाला x², तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये 2x और 2 - 1, तो आ जाओ और नीचे, तो यहाँ पे 1/3 1/a² प्लस x का स्क्वायर 2/3 इंटू 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका कितना बचेगा, सिंपल में आपका बचेगा ये 2x इंटू में 2x और 2 में से 1 गया तो 1, तो x के ऊपर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, मतलब इतना आपका आंसर बचा। अब चाहिए तो आगे ये जो 2x है इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो 2x का मल्टीप्लाई अगर 1 में करोगे, 2x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपका 2x और नीचे कितना है 3, और कौन सा बच रहा है 1 करके ये, तो 1/a² प्लस x का स्क्वायर, और इसका पावर कितना है 2/3, तो इसका पावर 2/3, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे समझ में आएगा, ठीक है, जिसमें आपको करना क्या है, तो यहाँ पे ऐसे, या फिर आप इसको इसका मल्टीप्लाई करके साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो भी चलेगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको इसको क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना है, इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया होगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y = ब्रैकेट में 5x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x का पावर -9। तो देखो थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपका x है, क्या है ये x है, हालांकि x नहीं है लेकिन मान के चलो कि x है, तो ये x के ऊपर 9, इसका मतलब हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में हम दोबारा इस अंदर वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये x नहीं है, इसके लिए हम दोबारा करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा आपका dy/dx इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, इसको, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे 5x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x का पावर 9, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये x है, ये n है, तो xn क्या बोलता है, n कहाँ पे आता है, नीचे, और या फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे एक बार लिख दो, अभी n में से 1 माइनस, और n कहाँ पे आता है, नीचे, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब अगर कैसे सॉल्व करोगे, इसको पहले 1 टाइम लिख दो, क्या हो जाएगा 5x का 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x। अब ये 9 है, इसमें से -1 करते हैं, और ये जो 9 है ये आपका नीचे आता है, ठीक है, ऐसे।
तो ये हमारा क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये एक्स है। अब आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, ये अंदर वाले को, क्योंकि अंदर वाला एक्स था क्या, अगर नहीं था तो दोबारा करो। तो क्या है यहाँ पे डिफरेंशिएट 5x का क्यूब, 5x का क्यूब, इसके बाद में क्या है माइनस 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, ऐसे करके। चलो अब ये जो वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 9 ब्रैकेट में 5x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x, 9 में से 1 गया तो 8। देखो अब डिफरेंशिएट सबके साथ में लेके जाओ। तो ध्यान से सुनना कि कभी भी अगर फॉर्मूले के बगल में, ये जो फॉर्मूला है इसके बगल में अगर नंबर रहता है तो उसको आपको फॉर्मूले के अंदर काउंट नहीं करना है। इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 3x का 2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में अंदर जो 3 है ना उसे हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो थोड़ी देर के लिए आप 3, इसका मतलब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करते समय आपको सिर्फ x स्क्वायर का करना है, 3 को इसके लेफ्ट में लिख लेगा, ठीक है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। फिर लास्ट में आप 3 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 3 2 6x, ऐसे करना है। मतलब अगर किसी भी फॉर्मूले के बगल में नंबर रहेगा तो उस नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जब आप इसका डिफरेंशिएशन इसमें करोगे, इसका इसमें मतलब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तब d अपॉन dx किसका 5x का क्यूब। तो यहाँ पे 5 को यहाँ पे ना लिखकर आपको 5 को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो इस 5 को क्या कर दो, रफ कर दो। तो मतलब क्या बच्चा, क्या लिखना है, सिर्फ आपको x का 3 ऐसे करके। अब माइनस है तो माइनस, अब तो ये 4 है ना, तो 4 को वापस ऐसे लेफ्ट में लिखो। अब डिफरेंशिएशन किसका करोगे, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको x का स्क्वायर का, तो x का स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस, देखो फिर नंबर है, फिर नंबर को लेफ्ट में लिखो। अब डिफरेंशिएशन आप किसका करोगे, आपको x का, तो यहाँ पे लिखोगे x। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से पूरे के पूरे पैटर्न में करो। अभी आगे जो ये वाला पार्ट है इसको सेम नीचे लिखते चलो। 9 5x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x की पावर में ये ध्यान से देखो, ये 5 ऐसे ही माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 3x का स्क्वायर, ठीक है। इसका x क्यूब का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4, तो मल्टीप्लाई x स्क्वायर मतलब क्या होता है 2x माइनस 8, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो अभी इसको वापस नीचे कॉपी करो, 9 5x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 8x की पावर में 8। अब 5 3 कितना होता है 15x का स्क्वायर माइनस 4 2 कितना होता है 8x माइनस 8 1 8। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आपको ऐसे ही पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो dy बाय dx, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे आप लोग साइड में लिखते चलो कि ये क्या है तुम्हारा dy बाय dx, क्या है तुम्हारा dy बाय dx, ये क्या है dy बाय dx। तो ये भी क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। हम लोग लगभग कंपोजिट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कंपोजिट कर रहे हैं, कंपोजिट। तो ऐसे क्वेश्चन को ही कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए कॉपी करो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू log, log के बगल में x होना चाहिए था। फॉर्मूला देखो क्या होता है, log x इक्वल टू 1 अपॉन x, लेकिन log के बगल में x न देकर आपको वो क्या देता है, log x देता है। इसका मतलब इसका आपको वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका फॉर्मूले के अंदर नहीं आता। तो ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करो। लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा आपका dy बाय dx इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो किसको, ये पहले पूरा करो। तो ये log ब्रैकेट में log x, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x, x मतलब कौन, जो log के बगल में रहता है उसको नीचे लिखने का। तो इसका मतलब क्या कि 1 अपॉन x, x मतलब log के बगल में कौन है log x, तो ये आपका कहाँ पे आएगा नीचे, लेकिन log के बगल में x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। इसका मतलब क्या कि वापस आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसका log x का करना है। यहाँ पे लिखो log x, तो नीचे कितना आएगा 1 अपॉन log x। अब log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x, तो भी मल्टीप्लाई करना है। तो काम करो, x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो 1, x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x इंटू log x, बस यही आपका ये सोल्यूशन है।
ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करना है, कोई भी ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? y इक्वल टू लॉग, और इसके बगल में देखो ये दिया टू 10x का पावर 4 प्लस yx का पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2। लेकिन लॉग के बगल में क्या होना चाहिए था तुम्हारा? x होना चाहिए था। तो फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा क्या है? x है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पार्ट हमारा क्या है? x है। तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो लेट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा आपका? dy बाय dx इक्वल टू, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ये आपका लॉग, और इसके बगल में जो पूरा ये क्या है आपका? x है, ऐसा हमें मानना है। तो 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो चलो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, मतलब पहले क्या लिखना है? 1, और इसके नीचे क्या आना चाहिए? x। log के बगल में जो रहता है उसको x बोलते हैं, तो ये x, ये नीचे। तो क्या है आपका? 10x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2। लेकिन अब वापस डिफरेंशिएशन, मतलब वापस आप डेरिवेटिव निकालोगे। किसका निकालोगे? इसका, क्योंकि लॉग के बगल में x होना चाहिए था, लेकिन x तो है ही नहीं। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, क्या होगा? ये आपका 10x का पावर 4 प्लस 5x का पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। चलो ठीक है, अब ये वाला पार्ट है, इसको नीचे ऐसे कॉपी कर लो। क्या है आपका? 10x का पावर 4 प्लस 5x का पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलो आप डिफरेंशिएशन को सबके साथ में ले लो, ऐसे करके चारों के साथ में। तो इसको पहले इसके साथ में देखो, इसके बगल में नंबर है, कांस्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने सीखा जो नंबर रहता है उसे हमेशा डिफरेंशिएशन के बगल में, मतलब जो डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं उसके बगल में लिखने का। तो 10 कहाँ पे आएगा? तो जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 10 का ना निकालकर x स्क्वायर का निकालना है। तो ये 10 कहाँ पे आता है? यहाँ पे, ऐसे बगल में आता है। ठीक है, इसके अब प्लस देखो, फिर इसके बगल में 5 है, तो 5 को ऐसे बगल में लिख लो। तो जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे, किसका निकालोगे? x क्यूब का। अभी माइनस, फिर नंबर है तो 3 को ऐसे लेफ्ट में लिख लो। तब डिफरेंशिएशन किसका करोगे? x स्क्वायर का, x का स्क्वायर प्लस, अब डिफरेंशिएशन किसका करोगे आप लोग? ये सिर्फ नंबर है, नंबर मतलब क्या होता है? k मतलब होता है कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव कितना निकलेगा? 0। तो बाद में हम लोग इसको देखते हैं, पहले ऐसे फॉर्मूले में अप्लाई कर लो। तो फॉर्मूले में हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। अब ये वाला पार्ट है, इसको वापस नीचे कॉपी करो। कितना? 10x का पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 वैसे ही इंटू x 4 मतलब क्या होता है? 4x का 3 ना, x 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x का 3 प्लस 5 वैसे ही इंटू x 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x का स्क्वायर माइनस 3 वैसे ही इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x प्लस 2 मतलब क्या होता है? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आगे आ जाओ, फिर इसको वैसे सेम कॉपी करो। कितना होगा आपका? 10x का 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे, 10 4 जा 40x का क्यूब प्लस 5 3 जा 50x का क्यूब माइनस 3 2 जा 6x, और 0 को छोड़ दो। तो यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? फाइनल आंसर। तो चाहिए तो आप ये आपका क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। तो ये आपका क्या आंसर है। चाहिए तो आप इसको और बड़ा कर सकते हो। बड़ा कैसे कर सकते हो? इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ में कर दोगे तो ये अपॉन ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अगर 1 में करोगे तो ये अपॉन, मतलब कैसा? देखो, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना होगा तुम्हारा? 40x का क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x, ये ऊपर, और नीचे क्या बचा तुम्हारा? ये वाला पार्ट कितना है आपका? ये 10x का पावर कितना है? 4 प्लस 5x का पावर कितना है? 3 माइनस 3x का स्क्वायर, और आपका कितना है? प्लस 2। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो अगर वहां तक छोड़ोगे तो भी चलेगा, अगर यहाँ तक करते हो तो भी चलेगा। ठीक है,
चाहे ये वाला आंसर करो चाहे वो वाला करो। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, कॉपी करो, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही है, y इक्वल टू लॉग और इसके बगल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है। तो लॉग के बगल में क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, लेकिन x नहीं दिया। इसका मतलब हम लोग इसमें log x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और दोबारा हम लोग इसको ये वाला फॉर्मूला मतलब इसका वापस आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करोगे, जैसे करते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा आपका dy बाय dx इक्वल टू, तो d अपॉन dx पूरा डिफरेंशिएशन करो log ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो log x क्या होता है, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, x मतलब log के बगल वाला को x बोलते हैं, तो x ये नीचे क्या आएगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन log के बगल में x होना चाहिए था, x नहीं है, तो इसको वापस आप डिफरेंशिएशन करो। तो d अपॉन dx क्या होगा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल, बस प्लस c बंद करो। अभी इसको सेम नीचे लिखो, तो 1 और नीचे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ध्यान से सुनो, जब आप इसको तीनों के पास में लेके जाओगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में a है, a मतलब होता है नंबर, नंबर मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा कहाँ पे रहता है आपका फॉर्मूले के बगल में। यहाँ पे x के बगल में b है, तो ये भी एक क्या है नंबर। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के बगल में जो ये a है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा dy अपॉन dx के बगल में होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो b है ना, x के बगल में b, ये भी तुम्हारा कांस्टेंट है, तो जो तुम्हारा b है ना वो भी d अपॉन dx के बगल में रहेगा। इसका मतलब क्या कि जब आप इसको इसके साथ में लेके जाओगे तो a को आपको ऐसे बगल में लिखना है, ठीक है। तो d अपॉन dx, तो डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का करोगे, एक्स स्क्वायर बीच में प्लस है। अब देखो b मतलब कांस्टेंट, तो ये भी तुम्हारा लेफ्ट में आएगा। तब डिफरेंशिएशन किसका करोगे, x का करोगे, तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे सिर्फ c है ना, तो इस c मतलब क्या होता है कांस्टेंट, तो इस पर डायरेक्टली ऐसे डिफरेंशिएशन करो। चलो अभी ये वाला पार्ट है, इसको सेम नीचे कॉपी करो। कितना हो गया, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू a वैसे ही इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो b। देखो प्लस c का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 मत लिखो, डायरेक्टली इतना लिख दो। मतलब अभी देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, तो चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई 1 में कर लो, तो कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तब आप लोगों का a 2x प्लस b, और नीचे आपका कितना होगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। कौन सा है ये, dy बाय dx का ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। अगर आपको आगे एक स्टेप और बढ़ाना है तो यहाँ पे जो a दिख रहा है तो आप इसको क्या कर लेना 2xa प्लस b, और इसके नीचे आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आगे एक स्टेप और बढ़ाना होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ही देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू e, और e के पावर में क्या दिया है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, लेकिन e के पावर में आपका फॉर्मूले में अगर देखोगे तो e के पावर में x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे e के पावर में x नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए हम लोग मानेंगे कि ये x था, और दोबारा हम लोग ऊपर वाले का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y मतलब क्या होता है dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन किसका निकालोगे, ये पूरे पार्ट का e, और e की पावर में 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो अभी ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है, मतलब ex का ex, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव सेम आएगा, क्या आएगा e 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू, लेकिन e के पावर में तो x होना चाहिए था, लेकिन x तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या कि ऊपर वाले को आपको दोबारा से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या है यहाँ पे 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। चलो अब ये वाला पार्ट इसको नीचे कॉपी करो, e 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू, अब ये जो dy पर dx है ना, ये तीनों के साथ में लेके जाओ, ठीक है, तीनों के साथ में। तो अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूले के बगल में 5 है, तो ये कांस्टेंट है, ये तुम्हारा लेफ्ट में आएगा,
तब आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बगल में 2 है, ये कांस्टेंट है तो 2 को बगल में, तब आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक्स का, अब प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करो, डी अपॉन डी एक्स, ये तुम्हारा 4 को, अभी ये बस सोचना कि ये भी तो कांस्टेंट है तो डी अपॉन डी एक्स के लेफ्ट में आना चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक्स नहीं है ना, अगर एक्स रहता है ना तो आप इसको बगल में लिखते हो, ऐसे बगल में लिखते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स के बगल में, लेकिन जब एक्स नहीं रहता है ना तो आप डेरिवेटिव उसका भी मतलब डिफरेंशिएशन करते हो, उसका भी डेरिवेटिव निकाला जाता है, ठीक है। आगे अब ये वाला पार्ट इसको कॉपी करो, ई 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो ठीक है, ये 5 को रहने दो, इनटू x2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x माइनस 2, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, इसको नीचे कॉपी करो, ई 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, अभी आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 2 10x माइनस 2 1 2 प्लस 0 का तो वैल्यू दिए, मतलब ये आपका क्या फाइनल आंसर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी वाई बाय डी एक्स, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कंप्लीट हो गया, अब कॉपी करो, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। तो शो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, y इक्वल टू a के पावर में 1 प्लस log x, तो a के पावर में मतलब a का फॉर्मूला है क्या, कहीं पे देखो जरा, हाँ देखो लास्ट में a के पावर में x, तो a के पावर में x रहता तो ax इंटू लॉग ए, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे पावर में x होना चाहिए था, लेकिन x तो है ही नहीं, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि ये x है और दोबारा डिफरेंशिएशन इसका करोगे, ठीक है, वापस हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो किसका, ऊपर वाले का, तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा आपका dy बाय dx इक्वल टू d अपॉन dx, तो डेरिवेटिव किसका निकालोगे, a और इसके पावर में 1 प्लस log x, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, a की पावर में x a की पावर में x, तो क्या होता है ax इंटू लॉग ए, ax इंटू लॉग ए, इसका मतलब इसी को एक बार लिखो a 1 प्लस log x, तो ax इंटू लॉग a आता है, क्या आता है, a log a मतलब कौन, तुम्हारा a ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा log a, ये हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो वापस आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वापस डिफरेंशिएशन करोगे, किसका करोगे, a की पावर में ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको आपको वापस करना है, तो 1 प्लस log x, ठीक है, चलो अब इसको सेम नीचे कॉपी करो, a की पावर में 1 प्लस log x इंटू log a, अब ये जो dy बाय dx है दोनों के साथ में ले लो, तो एक बार d अपॉन dx, यहाँ पे देखो सिर्फ नंबर है तो मतलब 1 प्लस यहाँ पे क्या log x है तो d अपॉन dx log x, बस बंद करो, अब नीचे आ जाओ, ये वाले पार्ट को सेम a 1 प्लस log x इंटू log a को वैसे ही रहने दो log a इंटू, अब इसका 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 0 प्लस log x क्या होता है 1 अपॉन x, इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर है वो a की पावर में 1 प्लस log x इंटू log a इंटू 0 का कोई वैल्यू नहीं मतलब 1 अपॉन x, तो ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आप चाहो dy बाय dx, अगर आप चाहोगे तो ये जो log a 1 अपॉन x है ना, इसको भी स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, कैसे 1 अपॉन x इंटू log a इंटू a के पावर में 1 प्लस log x, ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है, तो ये आपका dy बाय dx, चाहे आप यहां तक छोड़ोगे तो भी राइट है, अगर यहां तक लेके आते हो तो भी राइट है, यहाँ पे मैंने इसको पहले लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे यहां तक छोड़ो चाहे यहां तक छोड़ो, ठीक है, तीनों आंसर राइट है। इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू 5 की पावर में ये दिया हुआ है, 5 मतलब क्या होता है नंबर, और नंबर मतलब क्या होता है आपका a, ठीक है, नंबर मतलब a समझो, और इसके ऊपर जो ये पार्ट है ये आपका समझो ये x है, हालांकि ये x है नहीं लेकिन मान के चलते, तो a की पावर में x, इसका मतलब आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, लास्ट वाला,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ऊपर वाले का x प्लस लॉग x का, क्योंकि ये आपका ये फॉर्मूले में नहीं है। तो ठीक है, चलो करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा आपका dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव किसका निकालोगे 5 और इसके पावर में x प्लस लॉग x। ठीक है, चलो तो ax का फॉर्मूला क्या होता है, ax का फॉर्मूला क्या होता है ax इंटू लॉग a। तो ax मतलब उसको सेम पहले एक बार लिख दो, तो इसको सेम एक बार लिख देते हैं 5x प्लस लॉग x इंटू लॉग a मतलब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में a कौन है मेरा 5, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा 5। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब वापस आप डेरिवेटिव किसका निकालोगे, जिसके पावर में था, जिसे हम लोग x मान रहे, तो इसका वापस डेरिवेटिव, तो x प्लस लॉग x। ठीक है, चलो अब आगे ये वाले पार्ट को नीचे कॉपी करो, 5x प्लस लॉग x इंटू लॉग 5। अब ये डेरिवेटिव को अंदर लेके जाओ, तो आपका ये dy बाय dx अंदर जाएगा, तब dy बाय dx डेरिवेटिव किसका निकालोगे x का, प्लस अब dy बाय dx को अंदर लेके जाओगे log x के साथ में, तो d अपॉन dx और आपका आ गया log x और ब्रैकेट को बंद करो। ये वाले पार्ट को वापस कॉपी करो, 5x प्लस log x इंटू log 5। तो अभी देखो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो अगर यहाँ तक छोड़ोगे तो भी चलेगा, या फिर आप इसको स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू 5x प्लस लॉग x इंटू लॉग 5। ठीक है, यहाँ तक अगर लिख के छोड़ोगे तो भी राइट है, अगर यहाँ तक लिख के छोड़ते हो तो भी राइट है। तो dy बाय dx ये आपका 3.1 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अभी इसको पूरा कॉपी करो, कोई डाउट लगा तो मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको अपने स्क्रीनशॉट ले लो।